एक और पहलू। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा 3 औकात पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश इकबाल मरकज के ज़ेर एहतमाम भोपाल में इकबाल समारोह के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद किया गया। समारोह के पहले हिस्से में इकबाल की नज़्मों पर मबनी मुसव्वरी मुकाबले का एहतमाम किया गया, जबकि दूसरे हिस्से में इकबाल के अशार पर मबनी बैतबाजी से महफिल को आरास्ता किया गया। इकबाल मरकज के ज़ेर एहतमाम हर साल यौम इकबाल पर भोपाल में मुख्तलिफ तकरीब का इनेकाद किया जाता है। इस साल ये तकरीब भोपाल के तारीखी गोलघर में हुई। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इकबाल के अशार पर मबनी मुसव्वरी मुकाबले हुए। इस प्रोग्राम में स्कूल और तलबा के साथ बड़ी तादाद में दानिशवरों ने भी शिरकत की। मेरी जैसी उम्र वाले तो शायद इकबाल और इकबाल का भोपाल से ताल्लुक याद रखे, मगर ये जो नई जनरेशन है इनको नहीं पता होगा कि इकबाल से भोपाल के क्या ताल्लुक रहा। और उस ताल्लुक को निभाने के लिए हमारा फर्ज है कि इस किस्म के प्रोग्राम बार बार हों और कई जगह हों। सबसे बड़ी बात यह है, खास बात इसमें यह है कि जहां सरकारी स्कूलों के बच्चे इसको कॉम्पीट करते हैं, वहाँ यह है कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे और दूसरे गरीब स्कूलों के बच्चे भी इसमें कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इकबाल के अशार पर मबनी बैतबाजी मुकाबले का इनेकाद किया गया। बैतबाजी मुकाबले में भोपाल के कॉलेजों की टीमों ने शिरकत की और अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा किया। इकबाल समारोह अल्लामा इकबाल मरकज के ज़ेर एहतमाम 9 नवंबर को वैसे मनाया जाता है, क्योंकि यौम पैदाइश इकबाल का वही है। लेकिन इस बार चुनाव आचार संहिता की वजह से कुछ हिस्सा हमने उस वक्त किया इसका, और 3 सेशंस में आज इकबाल समारोह का यहाँ पे इनेकाद किया जा रहा है। इकबाल से आगा नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, कुछ इसमें तमन्ना नहीं वो अल्लाह नहीं है। ETV न्यूज भोपाल। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में किताब मेला जारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू के मरकज शहर हैदराबाद में मुनक्किदा एक किताब मेले में उर्दू की किताबों का सिर्फ एक स्टॉल है। ये किताब मेला NTR स्टेडियम में जारी है। हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद में बड़े पैमाने पर किताबी मेले का एहतमाम किया गया है। इस साल हैदराबाद बुक फेयर की खुसूसियत ये है कि इसे इस बार नेशनल बुक ट्रस्ट का ताउन हासिल है। इस मुनासिबत से इस साल किताबों का ज़ौक़ रखने वालों के लिए हैदराबाद के कुतुब मेले में पहले से ज़ायद नाशरीन और मुख्तलिफ मौज़ूआत की हजारों किताबें खरीदने का मौका मिलेगा। यहाँ बुक फेयर में हम आए और माशाल्लाह महसूस हुआ हमें कि अभी इल्म जिंदा है और किताबों को बराह रास्त पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ लोगों की जो भीड़ देखी
और लोगों की जो आमद देखी, उनकी तादाद देखी, दिल खुश हुआ। हम तो समझे थे कि मॉडर्न दौर में इंटरनेट के सैलाब ने सब कुछ खत्म कर दिया होगा, लेकिन लोगों की तरफ जो लोगों का जो किताबों की तरफ रुजू हमने देखा, किताबों से जो ताल्लुक देखा, तो हमें तारीख याद आ गई। हैदराबाद बुक फेयर में मुल्क भर के मुख्तलिफ नाशरीन और किताबों के ताजरीन के 380 स्टॉल्स लगाए गए हैं, लेकिन उर्दू की किताबें खरीदने के ख्वाहिशमंदों को ये देखकर थोड़ी मायूसी हुई कि इस वसी व अरीज किताबी मेले में सिर्फ वाहिद नाम हुदा पब्लिशर्स का है। हैदराबाद बुक फेयर में एक उर्दू का एक बेहतरीन बुक स्टॉल लगा है, लेकिन उर्दू पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से उर्दू स्टॉल्स की तादाद बहुत कम है। तो हम सब के लिए ये एक सोचने का पहलू है कि हम उर्दू पढ़ने और उर्दू बुक स्टॉल और उर्दू किताबों को तरगीब देने, पढ़ने, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वो असल में ये है कि उर्दू के स्टॉल्स को क्योंकि रिस्पांस कम मिल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली के जो 2-3 पब्लिशर किसी वक्त हिस्सा लेते थे इस तरह के बुक फेयर में, वो उनको हौसला भी मिला और उसमें ज्यादा चाशनी नजर नहीं आई, तो चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गए और अब सिर्फ हम लोग ही हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर। हैदराबाद बुक फेयर में हुदा पब्लिशर उर्दू की किताबों का वाहिद मरकज जरूर है, लेकिन इस स्टॉल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उर्दू की सैकड़ों किताबों की पेशकश के जरिए यहाँ उर्दू की नुमाइंदगी को मुनासिब तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। ETV न्यूज हैदराबाद। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। पल दिल के पास तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। अस्सलामुअलैकुम, आदाबर्ज है, सुबह बखैर, क्या हाल है? दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद और सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से लेकर हाजिर है हम और हमारी इंटायर टीम आपकी खिदमत में एक नए खूबसूरत फ्रेश सी सुबह के साथ। और बस इधर प्रोग्राम का आगाज हुआ, इधर इंतजार शुरू हो गया आपसे जरा लाइव ऑन एयर बातचीत करने का। जो आज हमसे बात बांटनी है, जो बात आज हर एक तक पहुंचानी है, वो जरा दिल में बिठा ले, जरा जहन से सोच ले और फिर जल्दी जल्दी नंबरात मिलाएं और हमारे साथ दिल से शामिल हो। 1800-3454026, 1800-4254089, STD नंबर 08415305010। दैट्स इट, हमारे हैं नंबर्स। प्रोग्राम की इब्तिदा झट से पहली कॉल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, पहले कॉलर से बात करते हैं। सुबह बखैर। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन? जी, हम शाहीन बोल रहे हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद से शाहीन। शाहीन जी जी, शाहीन। परसों से लगा रहे थे, बहुत मुश्किल में लगा, आज हम पहले ही से लगाने लगे 9 बजे से पहले ही इसमें कॉल मिल जाए। हाँ जी जी, मेरे बेटे का बर्थडे था परसों, वही लगा रहे थे विश करने के लिए। जी, 10 दिसंबर गुजर गया जी। अच्छा, हाँ, परसों, राइट? जी जी। कोई बात नहीं, उनको अभी भी हम बहुत सारी दुआएं देते हैं। कैसा गुजरा दिन, क्या खासा आपने किया उनके लिए? बाहर रहते हैं वो तो, गाजियाबाद में। अच्छा, तो फिर बहुत कुछ करना चाह रही होंगी, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाई होंगी। जी है? जी हाँ। चलें। और आप कैसी हैं? ठीक है।
आप कैसी हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम हमारा देख रही हैं आजकल रोज आप? जी, अरे देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं रोज। लेकिन अब तो जैसे कहते हैं ना, माशाल्लाह बेटे भी बड़े हो गए हैं, और अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो दोस्त बन जाते हैं, है ना, जिम्मेदारी काफी कम हो जाती है, राइट? जी जी। अब तो काफी आपके पास वक्त होगा हमारे लिए भी, इसलिए तो बैठ जाते हैं 8 से 9। बस बैठ जाए 9 से 10। जी हाँ। चले, बहुत शुक्रिया शाहीन, ख्याल रखिए। जी हाँ। वन मोर कॉल। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं जावद से रईस खान बोल रहा हूँ। जावद से रईस खान बोल रहा हूँ मैं। रईस साहब बात कर रहे हैं। रईस साहब कहाँ से? जावद से। खुश आमदीद। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमने लगाया था, जब भी वो आपसे बात करके अच्छा लगा था। जी हाँ, बहुत शुक्रिया रईस साहब। फिर दूसरी बार बात हो रही, राइट? जी जी। चलें फिर तो क्या, फिर भी जरा थोड़ा सा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दे, थोड़ा सा जरा बेसिक तारुफ करवाएं अपना बाकी सबको। जी, अभी तो मैं आप शर्त जीता हूँ। वैसे तो अभी मैं शर्त जीता हूँ। हाँ। अच्छा, चले। मिसेज से मैंने शर्त लगाई कि मेरा कॉल लगेगा आज, वो लग गया। अच्छा, तो क्या जीते हैं शर्त में अब आप? बस प्यार, और क्या? क्या प्यार? हाँ। हाय, चले, सही है सही है सही है। किससे जीते ये शर्त आप? अपने बेगम से। हाय, तो फिर वो तो कहते हैं ना, इस जीत में भी हार हुई। सही बात है। चलें तो जल्दी से बेगम को भी जिता दे। ऐसा अच्छा सा मैसेज, ऐसी अच्छा सा कोई बात उनके लिए कहें कि वो रोज रोज शर्त लगाए और वो रोज रोज ऐसे हारे। जी, तो हम तो ये गाना सुनना चाहते हैं। हाँ। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। हाँ। अच्छा, चले, आज हमारी आई डोंट रियली थिंक हमारी फेवरेट में आज है ये ट्रैक, बट इंशाल्लाह एक रुमानी सा नगमा जरूर आपके लिए हम आपकी तरफ से उन्हें डेडिकेट करेंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। शुक्रिया। बात हमारी हो चुकी है, लाइन्स हमारी ओपन हो चुकी है, इंतजार आपका शुरू हो चुका है, काफी लोगों से बात हो चुकी है, मजीद अभी कॉलेज के साथ शामिल होना है। फिलहाल तमाम देखने वालों के लिए जल्दी से प्रोग्राम की इब्तिदा इस पहले रफी साहब की सुहानी आवाज के साथ। रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय। रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय। रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम, ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय। रात न जाए
तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। गाने एक दफा फिर इस बात को साबित करते हैं कि पूरी तरह किस तरह से सिचुएशन में डूबकर उस सिचुएशन को महसूस कर कर रफी साहब अपनी सुहानी आवाज में गीत को पेश किया करते थे। यकीनन एक दिल छू जाने वाला, एक हार्ट टचिंग, एक सॉरोफुल, एक मीनिंगफुल नगमे से प्रोग्राम का आगाज हुआ है। जल्दी से शो को हम लेते हैं आगे अपनी अगली कॉल के साथ। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, शफीक। शबीर साहब थोड़ी सी ऊंची आवाज प्लीज। जी, क्या हाल चाल है? बहुत धीमी आवाज आ रही है शबीर साहब आपकी। हेलो, मैं शफीक अहमद बोल रहा हूँ। पिचेस थोड़ा पिच थोड़ा और मजीद पिच हाई करे जरा। जी, मैं शफीक अहमद बोल रहा हूँ। शफीक साहब सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप सुनाएं। जी, इंदौर से बोल रहा था मैं। बहुत दिनों, कल भी मैंने फोन ट्राई करा था। हाँ। बहुत देर हो गई, लेकिन दिलीप साहब के बारे में कुछ बोलना था, लेकिन अब वो वक्त चले गया। वक्त चला गया। जी, हमारे हाथ में होता है कि हम वक्त को कभी ना जाने दें, गुजरे हुए वक्त को भी हम लेकर आ जाएं। जी जी, ये हमारी बच्ची है तंजीला, ये आपसे बात करना चाहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, हम आपको रोज देखते हैं। रोज आप देखती हैं प्रोग्राम? हाँ, हम आज स्कूल में गए, हमारे 12:30 बजे स्कूल लगेगा, पेपर है हमारे। सही, चलें। सुबह सुबह आप उठ जाती हैं? खैर नहीं, नो इज नॉट दैट आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। कौन अच्छी लगती है? आपकी बात बहुत अच्छी लगती है हमारे। जैसे मसलन कौन सी हमारी बात आपने सुनी और आपको अच्छी लगी? यार जी, सारी बातें हैं। आपका बोलने का तरीका पीछे से इनपुट दिया जा रहा है उसे। चले गुड़िया, आपको कुछ अपने फ्रेंड को या पापा को कुछ कहना है? पापा की कौन सी चीज अच्छी लगती है ये बताएं, हमें भूलें। जी हाँ, आपको अपने पापा से कितना ज्यादा प्यार है? बहुत ज्यादा प्यार है। देखिए, पापा आपको हमारे लिए बातें करवा रहे थे और हमने वाला गाना सुनाइए। हाँ चले ठीक है। और पापा की बात हो गई, मम्मी से कितना प्यार है? बहुत सारा, बहुत सारा। चलिए जल्दी से आपकी तरफ से आपके पापा मम्मी को हमारा अगला ट्रैक फ्रॉम योर साइड डेडिकेट करते हैं। थैंक यू। शो को लेते हैं आगे और अगला कॉल लेते हैं। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं कुलसुम बानो बोल रही हूँ, जम्मू कश्मीर से। यार आज ये कॉलर्स का लेवल बहुत आहिस्ता आ रहा है, प्लीज थोड़ा इसको बढ़ा दे। कुसुम हमारे साथ है। कुसुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं जम्मू कश्मीर से कुलसुम बोल रही हूँ। अच्छा, खुश आमदीद, क्या हाल है? बस जी ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक जी, हम आपके प्रोग्राम अच्छी तरह देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें जी। बहुत शुक्रिया जी। हमें एक गाने की फरमाइश थी। हाई, कोई गाने की फरमाइश नहीं थी, सारे ही गाने हमारी तरफ से आपके नाम। थैंक्स कुसुम कॉल करने के लिए। प्रोग्राम को जल्दी से लेते हैं आगे और अगले गीत की तरफ आपको फड़ ले चलते। जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण, आए तुम याद मुझे
जैसे दुल्हन आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। बेहतरीन किशोरदा की आवाज के साथ, लाजवाब आर डी बर्मन के कॉम्पोजिशन के साथ, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की भी बड़ी जबरदस्त सी एक्टिंग रही। फिल्म मिली के इस गीत के साथ वक्त आ गया कि यहाँ पर हम एक पहले छोटे से वक्फे पे चले जाएं, क्विक ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं आपकी कॉल्स के साथ और इन सदाबहार गीतों के साथ। क्विक ब्रेक, वी बी राइट बैक। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक शाम कश्मीर के की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। हमारी एहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी न हो। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कहे हैं आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम, कहे हैं आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम। किस जहां से कोई खाक सार गुजरे, किस जहां से कोई खाक सार गुजरे। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से में वापस आपका इस्तकबाल करते हैं। सुबह सवेरे आपके साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम को लेकर। बताते चलें जो लिबास देखा जा रहा है इसका ताउन लिया है हमने एक कशिश के साथ। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग।
बड़े इंतजार करवाते हैं आजकल कॉलेज। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरती बाजी। अल्लाह आपकी आवाज मेरे भाई सात समुंदर पार से। जी मैं मोहम्मद सादिक कदरी सनावत से बोल रहा हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलें। जी मैं मोहम्मद सादिक कदरी सनावत से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हम लोग की बातचीत होगी यार, इतनी आहिस्ता इनकी आवाज आ रही है, कैसे बातचीत करें। बहरहाल फरमाइए। हाँ कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बहुत दिनों से फोन लगा रहे थे, लग नहीं रहा था, आज बहुत दिनों में लगा है फोन। सही। चलें, और क्या करते हैं आप? क्या वो हमारे कल बालक का बर्थडे था तो मिस करना चाहते थे, तो वो कल फोन लगाया था तो लगा नहीं। अच्छा, नहीं चलें, फिर क्या करना है आज ये हमारे मामा जो है उनका बहुत फोन लगता है, वो आपके प्रोग्राम के बहुत दीवाने हो गए। वाह। मोहम्मद यूनुस खत्री खंडवा के। अच्छा, खत्री साहब के रिश्तेदार हैं आप? जी वो हमारे मामा है। चलिए, तो मामा साहब, अमीन तुझे भांजे साहब, मामा के लिए क्या? पहले रेडियो के दीवाने थे, अभी जो है आपके प्रोग्राम के दीवाने हुए। हाँ, और जरा उनका कॉल कम लगे, आपका कॉल ज्यादा है। हाँ, या फिर बराबर। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक्स। जल्दी से लेते हैं शो को आगे, और अगला कॉल को लेंगे अपने साथ ऑन एयर। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? करम अल्लाह का। आप अच्छे हैं? ठीक है? कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल दुरुस्त। और कैसी हैं आप? वाह वाह, अलग अलग अंदाज में, क्या बात है। और कितनी और तरह से पूछ सकते हैं, हमारे हाल चाल हैं। शौकत बोल रहा हूँ। शौकत बोल रहे हैं? शौकत साहब बोलिए। अब आपसे कई बात हो चुकी माशाल्लाह से। अच्छा, शौकत साहब कहाँ से कॉल हो रहा है? मैं गुजरात आनंद से बोल रहा हूँ, शौकत अली के कॉल है। चलिए शौकत साहब, जल्दी से तमाम लोग सुनना आपको चाह रहे हैं। एक बात एक ही जुमले में क्या कहेंगे तमाम सुनने वालों को? उसका राज शरीफ पिक्चर का कोई गाना सुनवा दीजिए। फरमाइश के अलावा सब कुछ आप सर आंखों पर, ठीक है? फरमाइश नहीं होगी, कोई गाना ऑन द स्पॉट नहीं प्ले किया जा सकता है, माजरत के साथ। चले शौकत साहब, अपना ख्याल रखें, और जो आज गाने हमने सजा के रखे हैं वो सारे गानों से कोशिश करें लुत्फानंदोज होने के लिए। अगला गाना इज एब्सोल्युटली रेडी, जल्दी से प्ले करते हैं। आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, के आजा तेरी याद आई। आजा तेरी याद आई, आजा तेरी याद आई।